लड़के भी वो ड्रेस अप और ग्रूम होना, लेकिन उनको पता नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप पे क्या सूट करे जानने की बहुत जरूरत है। कभी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, क्लासिक ड्रेसिंग पे इन्वेस्ट करें। क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको चेंज करे तो उसकी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी ग्रूम्ड फील होगी। मैं किसी को फोर्स नहीं करती, मैं देखती हूँ उनका कंफर्ट जोन क्या है। मर्दों की तो आज आगे 2 पैंटे 2 शर्ट्स आ गई हैं, शलवार कमीज है। कितना मुश्किल होता है अपने हस्बैंड्स को या अपने बंदों को कन्विंस करना कि ये अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस आप पर अच्छा लग रहा है। औरतों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ना इस चीज़ की क्वालिटी दी है कि उसको सजना संवरने का एक ज़ौक और शौक है। फैब्रिक जो है ना मर्दों के डिज़ाइनिंग में बहुत मैटर करता है। क्या चीज़ है जो कि डिज़ाइनिंग में सबसे टफ होती है? अच्छा, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको मेल और फीमेल दोनों में लगता है कि दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स? आप हर कलर पहन सकते हैं, उसका टोन ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ लोगों को रॉयल ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को लाइट ब्लू अच्छा लगेगा, स्काई ब्लू अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूँ कि डार्कर टोन के लोग जो हैं वो सर्टेन कलर नहीं पहन सकते, एब्सोल्युटली रबिश। इफ अ पर्सन इज कन्वर्टिंग टू बॉय टू अ मैन, किस चीज़ को पिक कर ले वो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, ख़ास तौर पर हमेशा मैं कहती हूँ ख़वातीन, और वो हम उन्हीं से रिलेटेड इश्यूज़ लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं हम मर्दों की बात कर भी लेते हैं, लेकिन आज पूरे के पूरे जो हम एक पूरा शो जो हमने डिज़ाइन किया है वो ख़ास तौर पर मेल फीमेल उनकी स्टाइलिंग पर। अगर हमने फ़ीमेल की स्टाइलिंग पर बात करनी है तो उसमें लड़कों के लिए भी बहुत ही मुफीद मशवरे होने जा रहे हैं। हाउ टू ड्रेस्ड अप, आपका फैशन कोड क्या होना चाहिए, आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। और सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना इज़ नॉट इनफ, आपको पूरा एक ओवरऑल पर्सनालिटी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे पास बहुत से स्टाइलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम पूछ भी सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी वो हमें देंगे और हमें बताएंगे कि हाँ भाई, अगर आपने ओवरऑल किसी को इम्प्रेस करना है तो आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या चीज़ें शामिल हो जानी चाहिए जिससे आप एक अच्छा कंप्लीट पैकेज लगेंगे। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना ही काफ़ी नहीं होता। तो हमारे साथ एक और स्टाइलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें स्टाइल करने के, मेल फीमेल, हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से जो फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे डिस्कस करें। फ़रा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जो आपने कहा ना कि हम मर्दों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं नहीं करना कर रहे। चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सो आज हमारी कोशिश हो गई कि हम बहुत ज़्यादा मर्दों की स्टाइलिंग के हवाले से बात करें। सो वो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड। ये बहुत मज़ेदार इस वजह से होने जा रहा है। वैसे बात ठीक है कि हम समझते हैं कि फ़ैशन करना ना सिर्फ ख़वातीन का हक है, और हम ही खूबसूरत लगे उससे ज़्यादा तो कोई लगे, साथ चलने वाला तो चाहे उसको बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी। है। एग्जैक्टली, आई यू थिंक। कैन नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर शायद कोई लड़की अंडर ड्रेस हो चाहे वो लड़का अंडर हाँ, ड्रेस हो, तो वो एक बैलेंस बहुत जरूरी है लेकिन लाइफ फ़रा में भी और यूजुअली स्टाइलिंग में आई भी। थिंक आप भी इससे एग्री करेंगे कि लड़कियां चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स या उनके हस्बैंड या व्हाटएवर द पार्टनर इज, वो इतने अच्छे लगे ना ताकि दूसरी लड़कियां ना एक बात मैं देखें। बताऊं, इट्स अ रेड फ्लैग माय डियर। अगर आपका पार्टनर नहीं चाहता आप अच्छे दिखो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अच्छा, बिल्कुल गड़बड़ ये है तो हम क्योंकि रिलेशनशिप की तरफ चले गए, लेकिन पहले हम अच्छा दिखने वाला उनको बना तो देना नहीं कि देखें, हम कैसे उनको स्टाइल की तरफ लेकर आए। अच्छा, यूजुअली होता यह है कि ख़वातीन चूँकि शुरू से हमें ग्रूम करने का, फैशन करने का, मेकअप करने का बहुत शौक होता है, और लड़के की लाइफ यूजुअली ऐसे ही होती है कि उठे, काम पर गए, मुंह धोया ना धोया, वो इसी तरफ होता है। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लड़के भी वो ड्रेस अप और ग्रूम होना, लेकिन उनको पता नहीं है ना, फूलों पत्तों वाली शर्ट्स पहन के आ जाते हैं और नीचे भी प्रिंट रिप पहना होता है। जीन्स पहनना शुरू, अभी भी मैं देखती हूँ कुछ लोगों को रिप क्या है जीन्स पहन ट्रेंड, रहे हैं। क्या है ट्रेंड? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने कभी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। रियली? अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना तो आप अपना ट्रू सेंस ऑफ स्टाइलिंग कभी भी उसको फील या एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। सो ट्रेंड तो उन लोगों के लिए है जिनको शायद आपको कहते हैं ना ट्रेंडी बनने का शौक है। मैं कहती हूँ अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना तो क्लासिक ड्रेसिंग पे इन्वेस्ट करें। लुक
different than the crowd in a good sense, in a simplicity. जितनी आपकी अंदर Minimal होगी, होगा। मिनिमल स्टाइलिंग होगी, आप उतना निखर के आएंगे। आपको ट्रेंड्स की जरूरत नहीं है कूल दिखने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप पे क्या सूट करे जानने की बहुत जरूरत है। अच्छा फ़राह, आपका चूँकि डिग्री आप बता रही थी मुझे कि योर बेसिकली क्वालिफिकेशन इज़ टोटली ऑन टू मेंस स्टाइलिंग, और आपने बहुत फेमस ड्रामाज जैसे परिजाद हो गया, बाकी ड्रामाज, आपने उन करेक्टर्स की पूरी मॉडिफिकेशन की है। मैं तो यही कहूँगी कि एक ऐसा शख्स जिसका अपना स्टाइल है, बट आपने उसको एक दूसरे स्टाइल के अंदर लेकर आना, मॉडिफाई करना, विच इज़ रियली टफ। तो ये किस तरीके से, अगर आप बताएं, अगर कोई एक शख्स जो कि बिल्कुल टिपिकल है और उसको चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको चेंज करे तो उसकी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी ग्रूम्ड फील होगी। पहली बात कि कोई भी स्टेटमेंट मैं जो भी आज दूंगी उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं, इट्स माय ओपिनियन, क्योंकि स्टाइल हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ अग्री करेंगे, कुछ बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे। सो बिफोर यू गाइज कम ऑन टू मी कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी, अक्सर खवातीन नाराज़ हो जाती हैं जब मैं उनको कुछ सर्टन स्टाइल स्टेटमेंट देने की कोशिश करती हूँ। किस टाइम नाराज़ नहीं होती, मुझे ये बताएं। हम खवातीन किस टाइम नाराज़ नहीं होती? कितनी सच्ची बात की है। आज स्पेशली जो हमारे मर्द देख रहे डिस्टर्ब है, हम नाराज है, हम नाराज हैं, हम क्या करें? बंदे ने थोड़ा सा मूड दिखा दिया तो हम नाराज हैं। तो खैर एनीहाउ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, हम नाराज हैं। अच्छा, सम टाइम तो ये भी नहीं पता होता हम नाराज क्यों नाराज है। और वो बहुत ही एक लेम, अगर मर्दों को एहसास होगा कि यार आर दे क्रेजी और समथिंग, कि सब कुछ तो ठीक था तो क्यों मूड ऑफ है, उन बेचारों को भी कभी कभी मुझ पर तरस आता है कि उनको पता ही नहीं है कि एक लड़की के हार्मोन्स के मुताबिक उसका मूड कैसा चल रहा है। सो आई कैन फील फॉर यू गाइज। एनीहाउ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले ज़रूरी मर्दों की स्टाइलिंग के लिए जो मुझे डिफ़िकल्टीज आई वो ये था कि वो बड़े स्टबर्न होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उन्होंने बचपन से जीन्स पहनी है, फिटिंग वाली जीन्स, वो कोशिश करेंगे वो सारी जिंदगी ही वो पहने। जिस जगह पर बेल्ट लगाते थे वहीं पर लगानी है, उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ, और आपने बेल्ट और शूज मैच नहीं करने शुरू से तो बाद में भी नहीं करने। तो पहली ये बात कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती। मेरे पास जो भी, अगर फॉर एग्जाम्पल जो करेक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ उनका कंफर्ट जोन क्या है। आपने अपना कंफर्ट जोन कहा कि भाई मैं जो हूँ, मैं सर्टन 4 कलर्स या 3 कलर्स के अलावा नहीं पहनता। मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि आप लाइट पिंक पहने, राइट। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इन्हीं कलर्स में फैब्रिक को चेंज कर लें, या टोन थोड़ी ऊपर नीचे कर लें। टोन ऊपर नीचे वो तो चलें, कलर्स को हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको इन्हांस कैसे करना है, आपने फैब्रिक क्वालिटी में हमेशा हर बात, और लोग अग्री नहीं करते फिजा मेरी इस बात से, कि मैं कहती हूँ कि कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, फैब्रिक पर। मर्दों की स्टाइलिंग नहीं होती कि यहाँ पे हमने कढ़ाई करा दी, यहाँ पे बूटा डाल दिया, व्हाटएवर, वो लड़कियों की होती है। मर्दों की सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है, कपड़ा, मटेरियल, स्टफ। तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे आपने 4 ड्रेस सूट्स बनाने या जोड़े बनाने, आप 2 बनाएं, बट वो इतना खूबसूरत अच्छा कपड़ा होना चाहिए। और कपड़ा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कपड़ा हमेशा महंगा होता है। आप उसका सोर्स निकाल करके आप फैक्ट्री जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, इफ़ यू हैव बजट रिस्ट्रेंट्स। लेकिन बोस की होती है, यू नो, वो इजिप्शियन कॉटन कभी भी उसको मैच नहीं कर सकता। सो अगेन आई वुड से कि लिनन की तरफ जाएं, प्योर लिनन। अब समर्स आ रहे हैं, अपने आप को आप लोग जीन्स में तकलीफ देते हैं। मैंने बहुत सारे, आप ये सोचें, लूज फिट में रहे, लिनन में जाएं, बहुत खूबसूरत, एक्सपेंसिव। और अब तो जीन्स भी, बैगी जीन्स चल रही हैं मर्दों की भी। और बैगी जीन्स पता है हर किसी के लिए सूट नहीं करती। ट्रस्ट मी, बैगी जीन्स ट्रेंड में होंगी, लेकिन स्ट्रेट फिट विल ऑलवेज लुक क्लासी। आज से 10 साल के बाद भी आप वो पहन सकते हो। फिजा व्हाट आई बेसिकली बिलीव कि आपके कपड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। हाँ, आपकी पर्सनालिटी भी ओवरऑल। सो इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि अगर मैंने एक चीज़ ली है, खरीदी है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आने वाले 5 साल तक उसको चलाऊँ। जो हम फास्ट फैशन की तरफ चले गए हैं ना, आप यकीन जाने, इट्स नॉट क्लासी। हम ओल्ड मनी स्टाइल की बात करते हैं, यू नो व्हाट इज ओल्ड मनी। इट्स नॉट अबाउट कि हम कोई एक महंगा आर्टिकल खरीद लें, इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली वी आर इन्वेस्टिंग इन गुड पीसेस।
जो कि आने वाले 5-6 साल तक इवन कि जनरेशन्स तक चलते हैं। आप एक मैं क्विक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि आप वेस्ट में चले जाएं, वो विंटर्स में उनके सिर्फ 2 कोट्स होते हैं, ओवरकोट्स। एक रेन कोट होता है, एक ओवरकोट होता है। वो हमारी तरह नहीं कहते 5 मुख्तलिफ कलर्स के होंगे तो जो है मैं फैशनेबल दिखूंगी या दिखूंगा, नहीं। वो एक सिंपल कलर, एक न्यूट्रल कलर का लेते हैं, सॉलिड लेंगे और उसको पूरे एक सीजन तक चलाएंगे। सो ढेर सारी चीजें लेने से आपकी पर्सनैलिटी नहीं निखरेगी, कम लें जो आपको सूट करे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं फरा ये देख रही थी कि यूजुअली जो भी फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम फीमेल वार्डरोब, बिकॉज वैरायटी आ जाती है ना। आप ब्राइडल की तरफ जा सकते हैं, आप कैजुअल जा सकते हैं, आप फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा। मर्दों की तो आज आगे 2 पैंटें, 2 शर्ट्स आ गई हैं, शलवार कमीज हद। तो ये आइडिया क्या, मतलब कि आप यू हैव टू डिजाइन, वो भी स्टबर्न मर्दों को आपने ड्रेस्ड अप करना है, ये इसके पीछे रीजन क्या था? सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो हमारी खवातीन देख रही हैं वो यकीनन इस चीज से एग्री करेंगी कि कितना मुश्किल होता है अपने हस्बैंड्स को या अपने बंदों को कन्विंस करना कि ये अच्छा लग रहा है। ये तो मैं कहती हूँ कि औरतों की सुनना चाहिए। दोस्त यार कहेंगे कि जो पहना है हमारा यार है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बल्कि जाते हुए हमें दे जाना। हाँ, दे जाना। लेकिन अगर आप सच में क्योंकि औरतों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ना इस चीज़ की क्वालिटी दी है कि उसको सजना संवरने का एक ज़ौक और शौक है, तो वो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरी ग्रेजुएशन थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से, तो जहाँ पे हर कोई, मेरे ख्याल से मेरे बैच का कोई भी ऐसा शख्स नहीं, स्टूडेंट नहीं था जो मेंस वेयर की साइड पे आया। और 4 साल की उस पीरियड में हमें मेंस वेयर नहीं सिखाया जाता था। ओनली फीमेल, हाँ, ओनली विमेंस वेयर। अच्छा, अब हुआ ये कि हमें इंटर्नशिप करनी थी। अब सब ने कोई HSY के पास की, मारिया बी के पास, अली ज़िशान के पास। सो मैं चली गई कि मैंने मेंस वेयर में करनी है, 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है। सो अब मैं कहीं पे कोई जगह ही नहीं जहाँ पे मैं मेंस वेयर सीख सकूं। सो हुआ ये कि आई फील वेरी लकी कि मुझे मुनीब नवाज के साथ काम करने का मौका मिला। मैं गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में करवाते ही नहीं है। मैंने कहा इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, मुझे सिखाएं, मुझे नहीं पता, मैं सीखूंगी। तो वो फिर जब उन्होंने मुझे सिखाया तब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो कि मैं देखने वालों को बताऊंगी। कि उन्होंने कहा कि फैब्रिक जो है ना मर्दों के उस डिज़ाइनिंग में बहुत मैटर करता है, तो ट्राई नॉट टू यूज़ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से अब रीज़न क्या है, एक तो वो बहुत चीप दिखेगा, कि बहुत सस्ता कपड़ा दिखेगा। आप चाहे उस पर जितनी डिज़ाइनिंग कर लें, वो सस्ता है तो सस्ता दिखेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, कि उससे आपकी पसीने की बदबू ज़्यादा आएगी। I believe that blending thing, anything which is blended, it's not good. It's always cheap. So, अब एक तो हमारा ये हो गया कि लुक में भी अच्छी चीज़ नहीं आ रही, दूसरा कि आपके इर्द गिर्द वाले जो माहौल भी अफेक्ट होगा, जस्ट बिकॉज आपकी स्वेटिंग में बेशक स्मेल ना हो, लेकिन पॉलिएस्टर पहनेंगे तो वो क्रिएट करेगा उसको। तो फिर ये मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हम हर चीज़ मर्दों में नहीं बना सकते, नहीं बन सकती। अच्छा, वो एक सफ़र कुछ महीनों मैंने उनके साथ सीखा, उसके बाद देन मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। फिर जी मैंने कहा अब क्या करूँ। अच्छा, अब मैंने चूज़ तो ऐसी चीज़ कर ली जो कि बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मार्केट में। तो अब या तो जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनको दबा लो, या फिर ये है कि इंतज़ार करो। और जिन शख्स को, लोगों को इंतज़ार करना आता है ना, ट्रस्ट में उनके लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ ला के रखती है। तो फिर इवेंचुअली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बरीज़े मेन। ओह नाइस। अब मेरा एक जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो एक नीश डिज़ाइनर के साथ था। अब जब मैं आई प्रोफेशनली आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मुझे एक्सपीरियंस हासिल करना था एक बहुत ही क्लासिक ब्रांड के साथ, जो कि सिर्फ इटालियन फैब्रिक यूज़ करते थे, कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। इट्स ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी एंड योर फैब्रिक देखो, उससे कट निकालो एंड दैट्स इट। लकीली जो वहाँ पे मेरे बॉस थे, मैं उनको अपना मेंटोर
लाइक ट्रूली इन ट्रू सेंस मैं कहूँगी कि ही इज़ अ वेरी अमेजिंग मेंटोर, जैन अजीज। उन्होंने कहा कि मर्दों को ना कंफर्ट चाहिए। यस, ठीक है, उनको बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम नहीं दिखना, उनको कंफर्टेबल रहना है और उनको क्लासी रहना है, उनको कोई लटरम पटरम नहीं कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ, नहीं चाहिए। सो थोड़ा सा यानी कि होल्ड योर पाउडर्स, हाँ, ईज डाउन और फिर डिज़ाइन करो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट आपको पता है आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं वो 9 to 5 नहीं कर पाते। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब जो मेरी क्रिएटिविटी है ना कहीं बाउंड हो रही है। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दैट वाज द एक्सपीरियंस, और फिर इस तरीके से आप मेंस वेयर में आ गए। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बोला एक बात कि खवातीन है ना, शॉपिंग करने जाएंगी, 10 चक्कर लगाने के बाद तो कहेंगी कुछ पसंद नहीं आया। मर्द जाता है, एक ही शॉप में एंटर होता है, जो चाहिए है वो पिक कर लिया और उसके बाद निकल आए। अब ऐसे मर्दों को किस तरीके से स्टाइलिंग सिखाई जाए? ऐसी क्या चीज़, एक तो आपने फैब्रिक बता दिया, इसके अलावा कट्स की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा कट है जो कि स्टाइलिंग में आपको आपको बड़ा अच्छा एक लुक देगा ओवरऑल? आप उसमें फॉर्मल वेयर में भी और वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न दोनों बता सकते हैं। आई गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले देखें, मैं डिस्कस करूंगी कि एक पतीत मैन यानी कि जिसकी हाइट नॉर्मल है और थोड़ा सा लाइक हेल्दी साइड पर अगर आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि प्लीज अवॉइड स्लिम फिट पैंट्स। ठीक है, आप स्ट्रेट कट में जाएं। इफ यू आर टॉल देन गो फॉर लूज। आप पे वो लूज भी जो आजकल जैसे बेल बॉटम स्टाइल के चले हैं वो भी आप पहन सकते हैं, बट इफ यू आर टॉल एंड स्लिम। अच्छा, अब आ जाते हैं जो 80% जो मर्द हैं जिनकी थोड़ी सी छोटी सी तोन निकली हुई है, नहीं देखिए, उनको भी कंसिडर करना है, उनका भी पूरा हक है कि वो भी अच्छी ड्रेसिंग करें। तो उनके लिए ये है कि आप जो फैब्रिक है वो ज़्यादा स्टिफ मत पहने, यानी कि कुछ ऐसे जिसमें थोड़ा सा कहते हैं ना फ्लोई सा कपड़ा हो। अब लिनन है जैसे कुछ इजिप्शियन कॉटन में भी बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं, तो वो आप वेयर करें और उसका भी अगेन ना लूज में जाए ना ज़्यादा फिट में जाए। तो मीडियम उसकी फिट रखें और कोशिश करें ये कि आप ऊपर कुछ ना कुछ आउटर वेयर पहने, लाइक कोई जैकेट, कोई वेस्ट कोट, एनीथिंग, कि उससे क्या होता है आप थोड़े कैमोफ्लाज हो जाती है आपकी जो थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट क्या था? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो कि डिज़ाइनिंग में सबसे टफ होती है, जो आपको लगता है कि यहाँ मैं फंस गई हूँ? आई मीन देयर शुड बी सम पॉइंट ना। देखें, होता ये है कि कभी कभार आप कहते हो नया क्या, नई की तलाश में ना आप जो है आप कभी कभी लॉस्ट हो जाते हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। तो जब डिज़ाइनिंग में आप कहते हो ना कि आपने एक करेक्टर है जिसको आपने बहुत ज़्यादा अमीर दिखाना है, ठीक है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो? मर्द है ना, मतलब आप उसको कोई वो शेरवानी तो नहीं पहना सकते ना डेली वाइज में। हाँ, एग्जैक्टली, क्या नया कर सकते हो, क्या ऐसे कर सकते हो कि स्टैंड आउट करे। राइट। तब क्या होता है, तब आपको कोई एक सिग्नेचर चीज ऐड ऑन करनी होती है, छोटी सी चीज, चाहे वो एक लपेल पेन ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपका सिग्नेचर उस करेक्टर को पूरा वो एंड तक वो पहनेगा। अगर उसने नहीं पहना इसका मतलब ये है कि कोई ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, ठीक है, या एक पॉकेट स्क्वायर हो गया। सो यू कैन नॉट डू मैनी थिंग्स। एक करेक्टर था जिसमें ड्रामे में मैंने उसको थ्रू आउट जो है वाइट पहनाया है, यानी कि जस्ट वाइट। राइट। उसने कलर कब चेंज किया है, एक जोड़ा था जिसमें हमने ब्लैक यूज किया था जब कोई उसका लाइक क्लाइमेक्स था और कोई डेथ हो रही थी सीन, तो उसमें दिखाने के लिए कि उस पर कितना इफेक्ट हुआ है। तो ये जो कपड़े हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कुछ सर्टन मेरे कलर्स होंगे जो मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, उस कलर में आई विल फील कॉन्फिडेंट। तो हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी के मुताबिक हमारे कलर्स क्या हैं। हम खुश होंगे तो हम सर्टन कलर पहनेंगे, कभी नोट कीजिएगा। ऐसे ही है। और अगर आपकी फेवरेट ड्रेसिंग अगर आपने की है या फेवरेट कलर्स पहने, आपका मूड ऑफ भी है, तो सडनली यू बिकेम हैप्पी, बिकॉज वो कलर्स आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और हम इसको वो क्या है अंडरलाइन कर नहीं सकते। आई थिंक पूरा आपका मूड, आपका
आपके आसपास का माहौल बदल देते हैं, कलर्स में इतनी एनर्जी और कभी पावर आपने नोट होती किया है। होगा कि जब मूड खराब हो, डिप्रेशन में आप हो, तो आप कोशिश करते हो कि आप सिर्फ एक टी शर्ट पहन लो ब्लैक कलर की या व्हाटएवर। या एग्जैक्टली ऐसे होता है। ये बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट जस्ट ड्रेसिंग, हम्म, इट्स नॉट कि आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट टू इम्प्रेस समवन, इट्स अबाउट एक्सप्रेस योरसेल्फ। राइट। तो आप ऐसी ड्रेसिंग करें जहाँ पे आप सामने वाला बंदा जैसे ही आप एंटर हो तो एक दफा नजरें उठा करके देखे जरूर हाँ कि कौन आया है। कौन है। अच्छा, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको मेल और फीमेल दोनों में लगता है कि दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स, मैं फैशन डिज़ाइनर बन गई हूँ तो शुक्र है मैं यहाँ पर स्टैंड नहीं करती, अदरवाइज ये तो हर दूसरे तीसरे बंदे की गलती है। फैशन डिजाइनर बनने के बावजूद ये गारंटीड नहीं है कि आपको आपका स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, आपने अक्सर देखे होंगे डिज़ाइनर्स के भी अपनी एक आइडिया और इंस्पिरेशन होती है जो कि हर कैटेगरी वालों के साथ मैच नहीं करेगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैंने वो चीज़ सीखी या मैंने उसकी डिग्री हासिल की है तो मैं जो पहनूंगी वो हमेशा परफेक्ट होगा। मैंने कुछ सालों में खुद सीखा है अपने, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात Again, करूँ। you've groomed by the time ना, ऐसे Exactly, ही और होता हर है। इंसान ग्रूम कर सकता है। आप मैंने अगर पिछले 5 साल 6 साल पुरानी पिक्चर्स देखो, मैं कहती थी ये व्हाट द हेल आई एम वेयरिंग एक्चुअली, यू नो। सो आप अपने, सबसे पहले आप खुद को जज करो। आई एम नॉट Absolutely. जजिंग एनीवन, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि नाउ आई बिलीव कि हम खवातीन की सबसे पहले बात करेंगे। आप अपने कपड़ों को सोच समझ के इन्वेस्ट करें उस पे। आजकल आप देखती हैं कि एक सिंपल जोड़ा भी 50-60 हज़ार से कम नहीं मिल रहा। तो 50-60 हज़ार इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एनीबडी। ठीक है, Absolutely. चाहे आपके पास बहुत ही पैसा, आपके मियाँ के पास बहुत ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन मियाँ के भी पैसे तो हाँ, ठीक खून है, की कमाई है ना, कमाई है, मतलब हाँ। ऐसे तो जाया ना करें ना। तो मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि बहुत सारे कलर्स ना पहने एक जोड़े में। हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी प्रिंट्स ना पहने। जितना आप सिंपल 1 टोन में रहेंगी, 2 टोन में रहेंगी, आप उतनी ज़्यादा महंगी दिखेंगी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आई एम वेयरिंग this and that, whatever, दिस। हाँ। आपको लोग खुद आके पूछेंगे कि ये देखा नहीं है ऐसा जोड़ा, ये कहाँ से आपने लिया है। सो आप मैसेस की तरह ना सोचें। आप ये सोचें कि ये आपने अपनी बच्ची को आपने अपनी आगे विरासत में देनी है। मैं अपनी मदर की आज तक साड़ियाँ वेयर करती हूँ, हाँ, that should look classy and क्लासी, decent, yeah. बिकॉज वो थी क्लासी, जो कि हर एरा में चाहे जितना भी फैशन बदल जाए वो खूबसूरत दिखेंगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो आपकी आने वाली जनरेशन यूज़ कर सके। सो डोंट गो कि ये आज का ये ट्रेंड चला हुआ है, ये चला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे। अब आ जाते हैं मर्दों पर। मर्दों पे मैं ये कहूँगी कि देखें, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान है। फैशन जो स्टाइल है उनका बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक कुछ कलर्स हैं। आप अपनी कैप्सूल कलेक्शन जो है ना फ़िज़ा, वो बना लें। कैप्सूल कलेक्शन क्या है? आपके पास वाइट्स की टोन होनी चाहिए, वाइट ऑफ वाइट आ गया। आपके पास ब्लैक और ग्रे होना चाहिए। आपके पास बेज एंड ब्राउन होना चाहिए, और आपके पास ब्लू में लाइट ब्लू और रॉयल ब्लू होना चाहिए। आपको इसके अलावा और कोई कलर्स नहीं चाहिए। Combination, which is very important. कॉम्बो, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगी। लेकिन आपने देखना है कि आप सबसे पहले एकदम इतने पैसे इन्वेस्ट मत करें, बहुत स्मार्टली आप। और आपकी कैप्सूल कलेक्शन में ना साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। आई एम स्टिल बिल्डिंग माई कैप्सूल कलेक्शन। सो ये नहीं कि ओवरनाइट आप गए मार्केट में और आपने चीज़ों सारे पे खरीद कर ली, लिए, yes. नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले देखें कि आपने अगर टी शर्ट्स लेनी है तो ये आप एक दफ़ा जा करके 4 कलर्स में टी शर्ट्स ले आए। फिर आप एक दफ़ा पैंट्स लें किसी भी अच्छी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद अपने लोकल, इतने अच्छे कपड़े हमारे पास है, वहाँ से फैब्रिक सोर्स करें और वो पैंट को देख करके उस तरह की 4-5 इन कलर्स में पैंट बना लें। बिल्कुल ठीक है। इनके आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड से आप पैंट ले लें, लेकिन उसके बाद उसको आप अपने हिसाब से, अपने फैब्रिक से मॉडिफाई करवा लेंगे, और आप साथ ये कि आपको बजट जो है इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक। अब आ जाते हैं ब्लेजर्स। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी स्टाइल को अपग्रेड एक सिंपल चीज़ कर सकता है, ब्लेजर। तो ब्लेजर्स लें, सेम एक अच्छी कंपनी का ले लें, राल्फ एंड लॉरेन का ले लें, ठीक है। और उसके बाद उसको अपने डिफरेंट फैब्रिक के मुताबिक उसी को आप स्टिच करवाते हैं। लेकिन कटिंग में बहुत डिफरेंस उसके पूरे के पूरे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो लोकल डिज़ाइनर या वैसे हैं
वो मशीन कट का जो कट आता है ना और जो आपको वो ग्रेस देता है, आई थिंक वो आ जाते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं बरीजे में इनके साथ काम, यहीं के टेलर्स थे, ठीक है, तो उनके पास हमारे टेलर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। काम निकलवाना आना चाहिए। काम निकलवाना आना चाहिए आपको। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्बो की आपने बात की थी, तो आप राल्फ लॉरेन की साइट पर जाएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ओल्ड मनी स्टाइल राल्फ लॉरेन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप वहाँ पे कलर कॉम्बोज देखें। अगर मैं अभी बताऊंगी तो शायद वो उस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे, जितना आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपकी आंखों में, माइंड में बैठ बिल्कुल, जाएंगे ना। देन बिल्कुल, यू कैन बिल्कुल। आल्सो प्लान कि हम अगर इस तरह ये पहने तो कैसे लगेंगे, आप खुद भी तो एज्यूम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और आप वहाँ पे फिर आप कहीं किसी भी ब्रांड में जाएं और आप ट्राई करें। ट्राई करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, हाँ, ठीक है ना। आपको पता ये चलेगा, आपको नॉच छोटी आप पे सूट कर रही है, बड़ी सूट कर रही है, लपेल कौन सा सूट कर रहा है आप पे, आपको फिटिंग मीडियम सूट कर रही है, ज़्यादा अच्छी है लार्ज। सो जस्ट लाइक स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। अपने आप को निहारते रहें, बहुत अच्छा लगता है। मर्दों को भी अच्छा लगता है निहारना आईने में। तो ये है कि, और मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने ना मर्दों को बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी दी है, और वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है अगर आपको पता हो कि आप पे क्या चीज़ सूट कर रही है, अच्छा क्या लग रहा है। तो आपकी जो हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि औरतें कैसे इम्प्रेस होती हैं, तो औरतें इसी से हो जाती हैं इम्प्रेस कि अगर एक बंदे को पता हो कि उसने क्या पहनना है और उसको बीवी कहने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन जिनको पता होता है ना, वो बीवियों में भी नुक्स निकालते रहते हैं सारा टाइम कि तुम्हें ड्रेसअप होना नहीं आता। ये भी एक बड़ी बात होती है। ये देखिए, मैं समझती हूँ कि आपको अपने मियाँ के दिल के मुताबिक भी कभी कभी कोशिश करना चाहिए कि ड्रेसअप हो जाए। वो एक जस्ट अ स्मॉल जेस्चर ऑफ लव, थोड़ा खुशी हो जाएंगे। हाँ, वो जेस्चर ऑफ लव होता है। डिफरेंट मायने होते हैं प्यार के। तो मैं समझती हूँ अपने पार्टनर की खुशी के मुताबिक ड्रेस करना भी एक प्यार करने का इजहार होता है। अच्छा, ये बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेस्ड अप होना या अपनी कलर टोन के, स्किन कलर के साथ ड्रेस्ड अप होना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? और कौन, अगर कोई डार्क स्किन का है या लाइट स्किन का है, तो कौन से कलर्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा देखें, अभी हम मर्दों की बात करें तो मैं मर्दों पे ही रहूँगी। तो देखें, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि आपने अक्सर रील्स में देखा होगा कि वो कलर फैब्रिक डिफरेंट टोन्स के, वार्म टोन्स और कूल टोन्स के कपड़े रखते हैं और वो आपको दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा देखिए, ये मैं इस एक्सपीरियंस को समझती हूँ कि हाँ, इट वर्क्स, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आपके कलर टोन क्या है क्या नहीं है। हाँ, आप हर कलर पहन सकते हैं, उसका टोन ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को रॉयल ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को लाइट ब्लू अच्छा लगेगा, स्काई ब्लू अच्छा लगेगा। सो वो आपको, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप आईने के सामने डिफरेंट कलर्स ट्राई नहीं करेंगे। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ, क्योंकि ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि डार्कर टोन के लोग जो हैं वो सर्टेन कलर नहीं पहन सकते। एब्सोल्युटली रबिश। आप हर कलर पहन सकते हो, कुछ बहुत अच्छा लगेगा आपको, कुछ थोड़ा कम अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा सब लगता है। तो हर कलर खूबसूरत है। आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी आ जानी चाहिए कि हाँ भाई, हम पे ये कलर अच्छा लग रहा है या कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, वो समझ आ जाती है। बल्कि मैंने तो बाहर आप जाके देखे, जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक अमेरिकन या नीग्रोज, उन्होंने तो ऑरेंज कलर पहना होता है, रेड पहना होता है। एग्जैक्टली, यही मैं पूछने लगी थी कि हाउ द मैन और फीमेल शुड कैरी देमसेल्फ। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा रंग, सच में जो हम डीमीन कर देते हैं लोगों को कि तुम्हारा रंग तो काला, तुमने ये कलर पहन लिया। माँ बेटियों को, बेटों को कह देती हैं कि इसका रंग दबा हुआ है, तो ये वाला रंग तो बिल्कुल भी ना पहने। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने अपने आप को हैप्पी रखना है तो ऐसे लोगों से दूर रहें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। टॉक्सिक लोग जहाँ पर हैं, आप भाग जाएं वहां से। बाकी ये है कि आप हर कलर पहन सकते हैं, हर कलर खूबसूरत लग सकता है, मगर आप उस कलर को कैसे पहन रहे हैं ये मैटर करता है, और ये हर इंसान सीख सकता है। अब जो सोशल मीडिया है ना, उस पर बहुत अच्छी बात ये है कि जो आपका लॉगरिथम है ना, वो चीज़ दिखाएगा जो आप एक दफ़ा चाहते होंगे, यानी कि आपने एक दफ़ा उसको सर्च कर लिया, बार बार वो दिखाएगा। तो अगर आप ऐसे पेजेस पे को फॉलो करेंगे जहाँ पे मेन स्टाइलिंग है, हाउ टू ड्रेस अप, तो आपको बार बार वही चीज़ आपके सामने आती जाएगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी। आई थिंक अब जेनजी तो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड हो चुकी है, उनको ज़रूरत नहीं है जो पहले मिलेनियन या जो आई थिंक उससे यार उनको मैं ना डिसएग्री करूंगी। नहीं, जेनजीज को कपड़े पहनने नहीं आते माय डियर, सॉरी। आप मुझे आके हमसे अच्छा स्टाइल
स्टाइलिस्ट कोई अभी नहीं मुझे है। ट्रोल करेंगे, बहुत We सारे लोग are the करेंगे। trenders. या Dude, वो कहते हैं we are the trenders. देखें, बात इतनी सी है कि अभी बहुत सारे लोग आके मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन जेंसीज को नहीं आता कपड़े पहनना। देखिए, बात ये हो रही है कि आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप कूल दिख जाओ या आप क्लासी दिख जाओ। अच्छा, ये कूल और क्लासी भी समझाएं हमें। कूल यार, Classy, कूल ये है कि cool. आपने बैगी पैंट्स पहने हैं, ठीक है, आपने नेट की मर्दों ने शर्ट्स पहनी है, उसके ऊपर कैन यू बिलीव दैट, प्लीज डोंट हेट मी, लेकिन आपने पर्ल्स के नेकलेस पहने हुए हैं। मर्द पर्ल्स के नेकलेस पहन रहे हैं, मर्द ना बोले उन्हें। नहीं मगर है, अब लाइक बायोलॉजिकल तो है ना यार। जेंसी। सो मैं देखें, बात ये है कि हमें उन लोगों को, बच्चों को, ये मैं समझती हूँ कि एज फैक्टर भी है। हाँ। शायद ये चीज़ समझ जाए वो बाद में, कुछ सालों के बाद, कि वो कूल तो दिख सकते हैं, वो क्लासी यूनिवर्सिटी नहीं। में बॉयज बन सकते हैं, लेकिन मैन होने के लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल क्या करना है पड़ेगा। डिफरेंस? वेरी गुड पॉइंट कि इफ अ पर्सन इज कन्वर्टिंग टू बॉय टू अ मैन, किस चीज को पिक कर ले वो? ऐसी क्या प्रो टिप है? देखिए, आपको सबसे पहले ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कूल नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिफरेंट नहीं दिखना, आपको सटल रहना है। जिंदगी में आप सटल रहना सीख जाएंगे, आप खुद ब खुद अटेंशन ग्रैब करेंगे। तो आपको, और ये जो हम कहते हैं ना, वो आपने अब्बा वाली ड्रेसिंग की हुई है, अंकल्स वाली ड्रेसिंग की है, हाँ। अगर आप सीख लेंगे ना, तो आप ये सोचें कि 18 ईयर्स से लेकर के 50+ वाली जो खवातीन हैं, वो हमेशा अंकल्स के स्टाइल को प्रेफर करती हैं रादर देन जेंजीज के स्टाइल को। सो इफ यू वांट टू इम्प्रेस, जो कि अच्छी बात है और हर किसी को इम्प्रेस करना चाहिए ऑपोजिट जेंडर को। हम अंकल स्टाइलिंग करें किसी को इम्प्रेस करने के लिए। देखें, अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जो मोर होते हैं वो अपने ऑपोजिट जेंडर को डांस करके इम्प्रेस करते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग जो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, कैसे करेंगे आप? यानी कि अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि आपने शादी करने के लिए अरेंज मैरिज के रिश्ता वाली आंटीज के पास जाना है। तो जो आपने शादी करनी है तो उसके लिए आपको you have to put some efforts अपने लिए, अपने खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आई मीन बिल्कुल ठीक है। आई होप सो कि आपकी बात से कोई भी, वो अनॉय बहुत ज़्यादा होंगे, ओके, बट इट्स ओके। लेकिन मैं आइसक्रीम तो नहीं हूँ ना कि हर किसी को पसंद आओ, सो इट्स ओके अगर कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। बट लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मेंस की बात कर रहे हैं और उन्हीं की स्टाइलिंग और उनको पूरा ओवरऑल ग्रूम करने की बात कर रहे हैं। आपने पहले मुझे बताया, हम उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सके कि लॉन्ग जो टॉल हैं वो क्या कपड़े पहने और जो थोड़ा मोटे हैं, अगर वो आप स्पेसिफिकली समझा सकें कि जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज जाने वाले जो यंग बॉयज़ आ रहे हैं ना, दे आर वेरी लीन, लंबे बहुत होते हैं, पतले होते हैं, ऊपर से वो शर्ट और पैंट पहन लेते हैं, दोनों लूज पहनते हैं, इतने लंबे लगते हैं और मजीद लंबे लगते हैं, मतलब इतने लंबे। तो देखिए, अल्लाह ताला ने आपको हाइट दे दी, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करे सही तरीके से। आपने नीचे भी लूज पहना हुआ है, ऊपर भी लूज पहना हुआ है। तो जो स्टाइल का एक फॉर्मूला है वो ये है कि जब भी आप लूज पहन रहे हो, तो जो आपने दूसरी चीज पहनी वो आपने फिटिंग में पहननी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर नीचे आपने लूज पैंट्स पहनी है, दैट्स फाइन, ओके, आप लंबे हो, आप पहन सकते हो। बट आप ऊपर जो टी शर्ट पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, मेक श्योर वो आपकी फिटिंग के मुताबिक हो, सो टेलर्ड फिटिंग हो। तो वो कहते हैं हम बिल्कुल ही पतले हैं, अगर हम पहन लें बिल्कुल अपने बॉडी टाइप का, तो हम बिल्कुल ही पता चल जाएगा सबको हमारी इतनी सी सेहत है। नहीं, आपको पता है, आप जितने भी बाहर वेस्ट में देखें तो इस तरह की फिजिक को वो प्रेफर करते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। सो ओन करें। देखिए, बात इतनी सी, जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड करते रहेंगे ना, आप अपना ट्रू स्टाइल कभी भी जान नहीं सकेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखनी है, अल्लाह ताला ने हाइट दी है तो वो थोड़ा सा वेट भी आप कुछ सालों के बाद गेन कर लोगे, ये ऐसी चीज नहीं है। तो बात इतनी सी कि बट आप ये नहीं आप गायब हो जाओगे, आप बिल्कुल भी लाइक आपकी पर्सनैलिटी खिल के नहीं आएगी अगर आप दोनों ही लूज में चले जाएंगे। तो उससे बेहतर आप एक वो जो अरबी जुब्बा पहनते हैं वो पहन लें। और जो शॉर्ट हाइटेड है वो कैसे खुद को टॉल दिखाने के लिए क्या करें? देखें, एक तो ये कि आपने कोशिश करनी है कि मैंने देखती हूँ वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिम फिट में जाते हैं, जो अगर मैं पैंट्स की बात करूँ, और उनकी ना ये नकल तक जो है वो उससे ऊपर आ रही होती है। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो लेंथ है ना पैंट्स की वो प्रॉपर हो।
ठीक है, वो वाली ना हो कि जो आजकल कुछ मैं लड़कों जिनके पाँव नजर आ रहे होते हैं, आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और देखने वाले भी समझ रहे हैं, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उससे आपकी हाइट और शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, कोशिश करें कि आपके पास स्ट्रेट फिट की बात कर रहे हैं कि आप ट्राई टू वेयर स्ट्रेट फिट, ऑलराइट। और जो नीचे लेंथ है पैंट्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप छोटी बिल्कुल मत रखें। कोशिश करें कि आप पॉइंटी शूज पहने, लोफर्स मत पहने। लोफर्स से क्या आपकी फिर वो जो कहते हैं हाँ वो फिर कट जाती है, ऐसे आ जाता है। आप पॉइंटी शूज पहनेंगे ना तो आपका इल्यूजन अच्छा आएगा, आपकी अच्छी हाइट का इल्यूजन आएगा। और दूसरी चीज इसमें ये पे क्या देखिए, शर्ट्स में अगर आप मिड हाइट के हैं और आप नॉर्मल बिल्ड में आते हैं, यानी कि ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा हेल्दी, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं वो स्लिम शर्ट्स में जाएं, ठीक है, जो कि फिटिंग में हो। क्योंकि अगर आप ऊपर लूज चले जाएंगे तो वो नीचे आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रेट कट है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगेन व्हाट आई वुड से कि आप ब्लेजर्स पहने। ब्लेजर्स का मेक श्योर करें कि आपकी जो स्लीव है, कुछ अग्री करेंगे कुछ डिसअग्री करेंगे, लेकिन मैं कहूँगी ट्राई ज़रूर करें। वो जिसकी फिटिंग है वो थोड़ी सी लूज में रखें, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना बिल्कुल फिटिंग में स्लिम फिट की तरह ना जाए। कोशिश करें थोड़ा सा लूज रखें और शोल्डर ब्रॉड रखें। एक जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर टू शोल्डर अपने ब्लेजर्स ना बनाएं, थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे तो आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रॉड दिखेगा। तो वो आप पूरा पर्सनालिटी का बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये देखिए छोटी छोटी चीज है, शोल्डर ब्रॉड करना, स्लीव को थोड़ा लूज करना, और आपकी पूरी इंटायरली लुक चेंज हो जाएगी। चेक किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है चेक्स में कपड़े, ब्लेजर्स पहनना, पर उन पे वल्लाही अच्छा नहीं लग रहा होता। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर एवर, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हूँ, शर्ट्स में चेक यूज ना करें। ओके, वो ग्रंज लुक आ जाती है। ग्रंज इज लाइक अ स्ट्रीट वेयर स्टाइल। ठीक है, गो फॉर स्ट्राइप्स इज फॉर ऑल द सीजन हनी। मतलब आप बहुत ही क्लासी, ओल्ड मनी, यानी कि आप बहुत ही हैंडसम दिखते हैं स्ट्राइप्स में। हाँ, कोशिश करें स्ट्राइप्स पतली वाली स्ट्राइप हो, ये भी बहुत मैटर करता है, स्ट्राइप्स की लेंथ क्या है। चेक पे हम आ जाते हैं, गो फॉर ब्लेजर्स इन चेक्स, ओनली ब्लेजर्स या बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और मगर मेक श्योर करें कि उसका कलर कॉम्बो क्या हो। राइट, ठीक है, वो भी बड़ा मैटर करता है। मैं रिकमेंड करूँ, जैसे बर्बरी है, बर्बरी इज ऑल अबाउट चेक्स, लेकिन आपने उनके चेक्स देखे होंगे कि वो ज़्यादा ब्राउन्स में यूज़ करते हैं। तो ट्राई टू बी इन दैट टोन कि ब्राउन यूज़ करें आप। और आप सूटिंग भी कर सकते हैं, इनके आप पैंट्स भी बनवा सकते हैं, पैंट्स भी अच्छे लगते हैं चेक्स के। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आपका स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक कॉम्बो याद जहन में आ रहा है कि आपने नीचे कैमल कलर की स्ट्रेट फिट में आपने पैंट पहनी हो लिनन की, अंदर आपने शर्ट वाइट शर्ट पहनी हो, ड्रेस शर्ट, और ऊपर आपने चेक ब्लेजर पहना हो ब्राउन कलर में। कैन यू इमेजिन के सारे हॉलीवुड स्टार्स जो आपके सामने पानी कम लगेंगे? अरे वाह वाह वाह, खुश कर दिया आपने। जिनके पास तो ये कॉम्बो होगा वो कहेंगे हम तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन आप आई मीन यू मूव अराउंड, ट्रैवल करती हैं, दुनिया देखती हैं, कहाँ आपको लगता है कि दैट कंट्री और दैट रीजन, समझ कहने की जरूरत ही नहीं है, इटालियन कट्स तो वैसे ही बहुत फेमस है। अच्छा, आप एक नॉर्मल गली में भी मैं कहती हूँ वो सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो क्या लग रही होती है। अच्छा, लिटरली आई वेंट टू रोम, और मैंने जब देखा, सुबह उठी तो मैंने कहा हर बंदा सुबह 7 बजे भी इतना वेल ड्रेस्ड कैसे है। और उनके पास मैंने किसी को बहुत ही शोक कलर्स नहीं देखे होंगे। मैंने ज्यादातर वाइट्स एंड लाइट ब्राउन बेज, दैट्स इट, बट they know how to dress up. उनके कट्स इतने खूबसूरत होते हैं, इटालियन का वाकई कोई जोड़ नहीं है। आई मीन they dress to impress, they dress to live, not to impress. उनको जरूरत नहीं impress। वो अब देखें, आप पूरी दुनिया उनके ट्रेंड्स फॉलो करती है। एब्सोल्युटली, और आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। और बहुत ही एक मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताऊं कि पाकिस्तानी मर्द और इटालियन मर्द बहुत ज्यादा फिजिक में मिलते जुलते हैं। हाँ,
और ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारे मर्द हज़रात समझ जाएं तो लाइक उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो हम बहुत आसानी से उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं रादर देन हम बॉलीवुड से लें। ठीक है, बॉलीवुड अभी भी जो लोग देखते हैं, oh my God. या फिर वो डिफरेंट आपके जो यूट्यूबर्स हैं आप उनसे लें। बेहतर है कि आप इटालियन से लें। आप ट्रस्ट मी, बहुत डिमांड है उनकी मार्केट में। और आपको वो एक क्लास, सर्टेन क्लास, अब बॉलीवुड देखने वाले में क्या क्लास आएगी? कम ऑन फरा। लेकिन उनको लगता है ना कि वो अपनी तरफ से, क्योंकि हमने लॉगरिथम ऐसा बना लिया है, एक साइड इफेक्ट भी तो है ना सोशल मीडिया के, आप जो देखोगे सिर्फ वही आएगा। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे आप वहीं पे रुक जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक वो सटल कलर, बात यही है कि आप सबसे ज्यादा प्रेफर करें सटल कलर्स पहनने को, तो फिर उसके बाद ही बेहतर हो सकता है। You should be white, you should be your best friend. अभी अगर पूरा मेंस इंडस्ट्री की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी जो लोग भी मेंस को स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि इंटर्नशिप के लिए कुछ भी नहीं था, क्या हर्डल्स हैं? क्या वो लोग हैं जो कि आगे मेंस वेयर की तरफ आना चाहते हैं, इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, अब क्या डिफ़िकल्टीज उनको फेस होने जा रही हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, फ़िलहाल तो मुझे करिकुलम का नहीं पता कि मेरे इंस्टीट्यूट जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, नंबर 1 पे आता है, उन्होंने इसको इंक्लूड किया है मेंस वेयर को प्रॉपर कि नहीं। सो आई कैन नॉट टेल यू कि एजुकेशन में आपको क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे हिसाब से कोई ऐसा ब्रांड नहीं है बरीज़े मेन के अलावा। एक रिपब्लिक भी था जिसने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, बट इवेंचुअली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ उस तरह से नहीं रही। बाकी कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि उनमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब कहीं वो उस तरह से वो ट्रेंड मेकर हैं कि हम रिलाई कर सकते हैं कोई ऐसा ब्रांड। अदरवाइज आपको बहुत एक मीडियोकर टाइप के ब्रांड ज़रूर मिलेंगे जो कि फॉर एग्जांपल अगेन डोंट किल मी फॉर दैट, अमीर अदनान या इस तरह के XYZ हो गए, हुमायूं आलमगीर, जो कि शादी शेरवानी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट देखिए, शादी सिर्फ मेंस वेयर तो नहीं है ना, शादी के कपड़े मैं अगेन ये कहूँगी इट्स अ वन टाइम इवेंट। अब आप जाएं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आजकल के जो बॉयज़ हैं वो कोशिश करते हैं लामा से शॉपिंग करें। हमने लामा से चीज़ें ली, हमने लामा से चीज़ें ली। व्हाट इज़ लामा? अभी तो वो लामा ना लामा इट्स जस्ट अ एक्सपोर्ट ब्रांड जो चाइना, शीन या अली एक्सप्रेस से लाके बेचते हैं। ठीक है, तो आप उनकी बेसिकली दे आर नॉट समवन, जैसे अगर आप कहें कि पाकिस्तान का राल्फ लॉरेन नहीं है, वो नहीं हो सकता। सो अब आपको खुद मार्केट में आना है। ठीक है, या तो आप ये सोचे देखिए इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है मेंस वेयर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई एक, जैसे मैं कहूँ कि मैं आती हूँ अपना, लोग कहेंगे जब आपको इतना पता है तो आपने अपना ब्रांड क्यों नहीं खोला, यू नो, लाइक अगर आपको पसंद नहीं आ रहे, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मार्ट बिजनेस प्लान राइट अभी फिलहाल इस मार्केट के लिए कि आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा जो सर्टन फैब्रिक हैं, जैसे मैं चाहूँगी अगर मैं अपना ब्रांड खोलूँ तो मैं अपने फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। ठीक है, बट अब ये है कि वो फैब्रिक उस तरह की क्वालिटी पे लाना और फिर उसकी स्टिचिंग में एक बंदा यकीनन 30,000 की शर्ट नहीं लेगा, वो 40,000 का अपनी बीवी को जोड़ा दिला देगा, खुद 30,000 की शर्ट नहीं लेगा। क्या हम इस चीज़ का एहसास करते हैं? नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमें 50,000 का जोड़ा मिलना चाहिए, जबकि वो बंदा 5,000 शर्ट लेकर के कहेगा कि मैं इसको 2 साल चला लूँगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो ये बात तो ठीक है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अभी आपके टाइम में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक्टर, पाकिस्तान की मैं बात करूँ, कि जिसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है और मेंस को उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और उसको कलर कॉम्बिनेशन, एक्टर कौन सा ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे मैं कहूँगी शहजाद नवाज़। ठीक है, आप अगर उनका काम देखें और उनकी वैसे भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखें, सो दैट गाय नोज व्हाट टू वेयर। राइट, जस्ट लाइक इटालियन टच आता है उनकी ड्रेसिंग में। सेकंड, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब वे शहजाद नवाज़ वो ऐसा लॉट है जो कि 50+ या 40+ वाले लोग उसे ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। अब हम यंग लॉट में कहें तो मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल बहुत है बिलाल अब्बास खान,
या आई होप मैंने सही नाम पूरा दिया। तो बिलाल अब्बास के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी उसी तरह की चीज़ें पसंद हैं, सटल लाइट कलर्स और ही नो हाउ टू ड्रेस अप। ड्रेस अप, अच्छा, या यानी कि एंड ही इज उसको फॉलो इम्प्रूविंग। करें। देखिए हाँ, बात ये होती है हर इंसान ने इम्प्रूव करना है, absolutely. जहाँ आप रुक गए आपने आगे कुछ लर्न नहीं किया। तो स्टाइलिंग को मैं खुद अपने आप को हर दिन के बिहाफ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। Right. सो अगर ये चीज़ है सो देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर यू, आप बहुत आगे जाएंगे। बताएं भाई हमारे व्यूवर्स को लास्टली क्या मैसेज आप देंगे? इतनी मज़े मज़े की बातें, इतनी हमने आपसे तकरीबन सारा नॉलेज जो आपने स्टडी किया है ना, वो हमने सब कुछ तो खींच लिया है। अब जो कोई चीज़ रह गई है वो आप बताएं देखिए हमें। मैं यही कहना चाहूँगी हमारे सुनने और देखने वालों को कि कपड़े पहनना एक ज़ौक और शौक की बात है, ठीक है, और मर्दों का उतना ही हक है जितना औरतों का हक है। तो मुझे मर्दों की बात बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे मैंने कहा कि वो अपने ऊपर स्पेंड इसलिए नहीं करते कि उनका शौक नहीं है, वो समझते हैं कि शायद हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके लिए सबसे पहले आप खुद इम्पोर्टेंट होने चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस। कोई दूसरा नहीं आके कहेगा, बहुत कम ऐसा होता है कि कहें कि नहीं 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 हमारी छोड़ें, हमारी शॉपिंग होती रहती है, आज हम आपकी शॉपिंग करेंगे। Right. तो आपको अपने लिए खुद देखना है और कोशिश ये करें कि ये इट्स नॉट अबाउट जस्ट ड्रेसिंग, इट्स अबाउट कि आपको अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है आप उसकी कदर कर रहे हैं और आप अपना ख्याल रख रहे हैं। ये अल्लाह को का शुक्र करने का तरीका होता है, ठीक है, कि आप उसकी इतनी खूबसूरत, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत तश्कील दी है मर्दों को, ठीक है। ही इज़ द सपोर्टर ऑफ द फैमिली, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली को, लीडर्स, अल्फा। सो दे डिजर्व टू लुक लाइक दैट। कोई भी कहे, किसी भी आप स्टेटस से हो, मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, एलीट से हो, आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने आप को ड्रेसअप करें, आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छा परफ्यूम फ्रेगरेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कलोन लगाएं और make yourself feel good because you deserve it. Yeah, exactly. And thank you so much फराह, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, and I'm sure कि हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे होंगे उनको भी बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये बात है मेन स्टाइलिंग पे वाकई बहुत रेयर होता है कि कोई डिस्कशन करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड नाज़रीन, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।